brought to you by Palvi Agrico. आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर. करिष्यामि वाच उच्चारणे। हम तो गुरु के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। आपने वेद मूर्ति की उपाधि पाने के लिए किस तरीके से तैयारी की? वेद मूर्ति उपाधि पाने के लिए नहीं किया इसने, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कि वो अपने आप वेद मूर्ति उपाधि मिली है। हमारे भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण का अथवा जितने सनातन धर्मी लोगों का है आने का निष्ठ कारणों सडंगो वेदो अध्ययो गेयस्या, बिना प्रयोजन के केवल धर्म रक्षण के लिए वेद अध्ययन करना है। वह वेद अध्ययन का अपने आप परिणाम, जैसे आपको इन्होंने बुलाया नहीं है फिर भी हम लोगों का परिणाम अपने आप फलित हो गया, उसी प्रकार इन्होंने वेद अध्ययन किया है। जब वेद का भगवान की कृपा है कि ये अपने आप वृष्टि हो रही है, जिस वृष्टि के माध्यम से एक नई युवकों को प्रेरणा के लिए ये बालक आया है। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल की उम्र से ही आप मंत्र जाप ये सब कुछ कर रहे हैं अभी। वो 5 साल वाले बच्चे को तो नहीं याद, वो पिताजी बताएंगे। हाँ। गुरुजी है, ये गुरुजी बताएंगे। गुरुजी है, गुरुजी भी है, पिताजी भी है, दोनों चीज है। ऐसा है हाँ। उपनयन संस्कार के बाद उसका अध्ययन चालू हुआ है और लगभग 9 से 10 साल में उसने अभ्यास पूरा किया है। और ये जो दंडक्रम पारायण उसने किया है उसके लिए कम से कम ऊपर से 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है, लेकिन उसने उसी अभ्यास में अभ्यास करते करते ही जैसे उसको पढ़ाया तो तुरंत उसके कंठस्थीकरण करते उसकी तैयारी करके आज उसने यहाँ पारायण किया है। और जैसे स्वामी जी ने बताया उस प्रकार से ये जो पारायण हुआ है किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी प्राप्ति के लिए पारायण किया है, बिल्कुल यह गलत संदेश जाएगा। तो वेद भगवान की सेवा करने के लिए, संरक्षण के लिए, हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी धरा है उस सनातन धर्म की धरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए ये पारायण हुआ है, बिल्कुल किसी उपाधि के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो विद्या का अर्जन किया है वो विद्या भगवान को सुनानी है, वो विद्या के माध्यम से भगवान को समर्पण करना है, इस माध्यम से पारायण हुआ है। 50 दिनों तक असंभव हासिल की वहाँ पे मोदी जी खड़ा होकर उस संभव करने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं, इसलिए नहीं आने वाली पीढ़ी को कितना बड़ा आगे ले जाने के लिए वो तत्पर है। अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। ये क्या आपने हासिल किया, इसके बारे में जरा बता दीजिए। वो गुरु जी बताएंगे आपके बारे में। एक लाइन में बता दीजिए जो आपने किया है। पहले 200 साल पहले ये रचा गया था इतिहास, अपने शब्दों में ये किस तरीके से ये क्या संदेश? इसके पूर्व में 100-200 साल पूर्व आप में सुनिए, इनका सुन लीजिए। नासिक में नारायण शास्त्री गुरुजी थे जिन्होंने इसी परंपरा से यह पारायण किया था। उसके पूर्व में किसी ने किया, यह माना नहीं जा रहा है। तो यह पारायण अपने आप में एक अद्भुत पारायण है, लेकिन इस पारायण की जो नींव रखी गई वह विश्व कल्याण के लिए रखी गई और यह पारायण यहाँ होना चाहिए। यह इच्छा इनकी पूज्य माता जी को दी थी, जो आज नहीं है हमारे बीच में। इनकी माताजी रत्न गर्भा कहलाई और लोग उनकी माताजी की आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना मेधावी छात्र जिस माता के कोख से जन्मा होगा वो माता कितनी पुण्यमयी हुई होगी। और काशी में आकर यहाँ इन्होंने यह जो पारायण किया वह माता अहिल्याबाई होलकर जी को यह समर्पित कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को और धर्मवीर संभाजी महाराज जी को और हमारे सभी मनीषियों को, ऋषि मुनियों को यह पारायण समर्पित हो रहा है। विश्व कल्याण यही हेतु है और इतना मेधावी छात्र अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर ही आपको ये छात्र ऐसे बालक मिलेंगे। आगे का बस आगे बस हो गया, अरे हो गया भैया। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? क्या संदेश, क्या टारगेट है आगे, कहाँ तक सनातन धर्म का पताका बुलंद करना चाहते हैं? जी अभी तो हमको कुछ पता नहीं है, गुरुजी जैसा कहेंगे उसी आज्ञा को मानकर हम आगे चलेंगे, यही हम कहते हैं, हमारी वाणी को विराम देते हैं। और सब आप सभी पत्रों
पत्रकारों का भी हम धन्यवाद मानते हैं। आप सभी पत्रकारों का भी हम धन्यवाद मानते हैं कि आपने सनातन की ओर एक कदम बढ़ा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। 5 साल चाहिए, यानी पदक्रम वगैरह पहले हो जाएंगे, उसके बाद भी एक 5 साल यदि अभ्यास इसमें होगा तब ये होगा। ये कहाँ पर अभ्यास कर रहे थे, बनारस में या नहीं, महाराष्ट्र में। पहले अहमदनगर कहते थे, अब उसका नाम बदल गया है अहिल्या नगरी। तो वहाँ पर श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला नाम की एक पाठशाला है, वहीं ये बालक पढ़ा है। और उस पाठशाला को चलाते उसके पिता महेश चंद्रकांत रेखे, उन्हीं के पास पढ़ा है। और विद्यार्थी यहाँ लोग वहाँ हैं, तो विद्यार्थियों का अधिक समूह होता है, तो रोज ही आवृत्ति वगैरह होती है। दंडक्रम भले अन्य लोग ना करें, लेकिन मूल संहिता है, पद है, उसका क्रम है, जटा है, घन में उन लोगों का भी सहयोग रहता है। वहाँ पर इसने किया। और इसकी माँ ये कोविड में चली गई, तो क्या उसने ये निश्चित किया कि हमको दंडक्रम पारायण करना है। हो सकता है उनकी माँ की प्रेरणा हो, तदनुसार बालक ने किया है 50 दिन में यहाँ पर।